दोस्तों ये बात है साल 2010 की। 14 साल का एक लड़का अपने अंदर मौजूद एक अनोखे टैलेंट को डिस्कवर कर लेता है। जी हाँ, ये था रैप और शायरी का टैलेंट। अब उसका दिल स्कूल से ज्यादा अपनी शायरी में लगने लगता है। वो अपने फन को मजीद निखारने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाया करता, जो कराची के इलाके बलोच कॉलोनी की एक इजी लोड की दुकान थी। इसी दुकान से इस लड़के ने अपने फन को तराशा और अपनी इंस्पिरेशन उस वक्त रैप के उभरते हुए सितारों यानी यंगस्टर्स को बनाया। दोस्तों, इस नौजवान ने जब गाने बनाना शुरू किए तो अपनी ही एक मुनफरिद किस्म की फैन फॉलोइंग खड़ी कर दी। लेकिन वक्त गुजरते इसकी जिंदगी में काफी तनाजात भी शामिल हुए और देखते ही देखते उसकी इंस्पिरेशन होने वाले यंगस्टर्स आखिरकार उसके राइवल्स बन गए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि बात है उर्दू रैप सीन के शेर बब्बर नबील अकबर की। सीधा कराची से मैं रैपरों का गब्बर, जला दिया जो मैंने रैपरों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको नबील अकबर की जिंदगी में लेकर चलते हैं और पर्दा उठाते हैं कुछ इंतहाई दिलचस्प पहलुओं से। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। अक्टूबर 1996 कराची की एक औसत आमदनी वाले घर में नबील अकबर की पैदाइश हुई। दोस्तों, जहां एक तरफ नबील के लिखे गए लिरिक्स काफी रॉ किस्म के होते हैं, तो दूसरी तरफ आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि नबील अकबर बचपन में एक शर्मीले मिजाज के बच्चे थे, मगर दूसरी जानिब उन्हें शायरी से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। नबील बताते हैं कि स्कूल लाइफ में वो दो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे थे और बाकी में बहुत ज्यादा बुरे। ये दो सब्जेक्ट इंग्लिश और उर्दू थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली शायरी लिखी। दोस्तों, जिंदगी की इस पहली शायरी की बिल्कुल पहली लाइन में ही नबील अकबर ने लिखा कि होराइजन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की आप बीती को पन्नों पर लाना शुरू कर दिया। खाली जेब बड़े ख्वाब देखे मैंने, करे छेद लफ्ज गोली फ्लो ये आग जैसे मेरे। नबील अकबर के गानों में हमें एक गैंगस्टर साइड भी वाजे तौर पर देखने को मिलती है और इसमें कोई शक नहीं कि नबील एक ओजी हैं। लेकिन उस लाइफ में जाने से पहले आपको लेकर चलते हैं नबील की इब्तिदाई जिंदगी में। मई 2010 कराची का इलाका बलोच कॉलोनी, जहां कराची के एक और टैलेंटेड रैपर मिस्टर मानी एक इजी लोड की दुकान पर माइक और स्पीकर के साथ एक स्टूडियो टाइप का माहौल बनाया करते थे। दोस्तों, मिस्टर मानी न सिर्फ एक रैपर हैं बल्कि वो काफी ज्यादा अच्छे लिरिक्स भी लिखते हैं। बारी है सारे बॉयज बारी है, कुछ तो खिलाड़ी है लकड़ी पे आ रही है मेरे बॉयज। 2010 का ये वही साल था जब उर्दू रैप पाकिस्तान में तेजी से इवॉल्व कर रहा था और नबील अकबर ने भी अपनी सलाहियत को उस वक्त डिस्कवर किया जब सबसे पहले उन्होंने एमिनेम का द रियल स्लिम शेडी सॉन्ग सुना। वैसे क्या आप जानते हैं कि नबील को एमिनेम का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आप जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप नहीं जानते तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से नबील ने मिस्टर मानी के साथ मिलकर अपनी कला को तराशना शुरू कर दिया। नबील बताते हैं कि उस वक्त तक नबील ने काफी ज्यादा रैप लिख लिए थे, बस उन्हें रिदम और बीट्स की समझ नहीं थी। जहां एक तरफ अपने इस शौक की वजह से अपनी तालीम से तवज्जो हटाते रहे और स्कूल से एक्सपेल्ड होते रहे, तो दूसरी जानिब मिस्टर मानी ने उन्हें एक जैमिंग सेशन पर बताया कि अब उनका रैप इस नौयत का हो गया है कि उन्हें रैप सीन में एक इंतहाई अहम शख्स से मिलवाया जाए। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये अहम शख्स कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये थे उमर खान उर्फ जोखे। नबील बताते हैं कि उस वक्त वो रैप के लिए इतने पैशनेट थे कि वो सारी रात जोखे और मिस्टर मानी के साथ चाय के होटलों पर गुजारा करते और सुबह वो अक्सर अपने स्कूल लेट पहुंचा करते। लेट होने के अलावा भी नबील का रवैया अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा बेबाक किस्म का था दोस्तों, और ओ लेवल की पढ़ाई के दौरान एक नहीं दो नहीं बल्कि नबील ने 4 स्कूल्स तब्दील किए। वहाँ दूसरी जानिब नबील के फादर का इंतकाल हो गया और बड़ा बेटा होने की वजह से नबील पर ना सिर्फ अपनी माँ की बल्कि पूरे घर की ही जिम्मेदारियां आ गईं। दोस्तों, इसी बीच नबील ने कराची के इलाके DHA फेज 6 में एक कॉल सेंटर की नौकरी शुरू कर दी और अपने ऊपर काफी ज्यादा तनाव महसूस करते हुए नबील ने कई बार अपना घर भी छोड़ा। खाने को पैसा नहीं कैसे करते कंप्लीट कॉलेज, उम्र बीती सड़कों पे सो यू कैन कॉल इट स्ट्रीट नॉलेज। कराची जैसे शहर में रोड्स पर रहना इतना आसान नहीं था दोस्तों, और इसी दौरान नबील के ताल्लुक स्ट्रीट गैंग्स के साथ भी जुड़ गए। दोस्तों, नबील अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा रॉ आर्टिस्ट तस्वुर करते हैं और वाकई में
ऐसा ही है। नबील इंतहाई रॉ लिरिक्स लिखते हैं जो उनकी उस वक्त से लेकर इस वक्त तक की तमाम ही स्ट्रीट लाइफ और खास तौर पर उनकी और उनकी फैमिली की जिंदगी में माली मुश्किलात को साफ जाहिर करता है। पुरानी यादें इतनी आसानी से कैसे जाएं, पैसा नहीं सब कुछ फिर भी सब कुछ इधर पैसे का है। खैर, मिस्टर मानी और जोखे के कहने पर नबील ने आखिरकार इस जिंदगी को ब्रेक लगाया। अब जाहिर है ये एक ऐसी गैंगस्टर लाइफ थी दोस्तों जिसमें चलते हुए शायद आज नबील इस मकाम पर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि नबील उस स्ट्रीट लाइफ में एक अलग ही ट्रैक पर चल दिए थे, एक ऐसे रॉन्ग ट्रैक पर जिसमें उन्हें स्टूडियो से ज्यादा थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे और यहाँ तक कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बना। इन्हीं सड़कों पे नंगे पैर तक मैं दौड़ा भी, दुनिया ने छोड़ा नहीं तो हम भी करते शर्म क्या, ये पिस्टल रख के सर पे मुझसे पूछे मेरा धर्म क्या। दोस्तों, नबील ने वैसे तो काफी जबरदस्त सॉन्ग्स बनाए हैं, लेकिन उनका सबसे पहला गाना तबाह था जो जाहिर है जोखे की बीट पर नबील अकबर ने परफॉर्म किया। अब यहाँ एक बहुत खास बात है जो शायद आपको ना पता हो। 2010 से लेकर 2016 तक इस 6 साल के अरसे में उर्दू रैप और हिप हॉप का कल्चर पाकिस्तान में इवॉल्व हो रहा था। तो उस वक्त जैसे तमाम ही अंडरग्राउंड रैपर्स मेन स्ट्रीम पर आने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे, वैसे ही जोखे भी अपनी बीट्स पर उन आर्टिस्टों को आजमा रहे थे जिनकी पोटेंशियल पर जोखे को भी भरोसा था। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि उन्हीं में से एक थे नबील अकबर। Get over here, मेरे मुंह पे आके बात कर, I am the fear जिससे डरते सारे आजकल, तुझे नहीं देखा पर मैं कब से इधर कैद, I am the game bitch, call me Triple H। दोस्तों, जोखे ने नबील को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, जैसे कि नबील की दूसरे अंडरग्राउंड आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशंस करवाई, जिसमें सबसे पहले नबील ने JJ47 के साथ कोलैबोरेशन की और हार्डकोर गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद शारे अख्तर के साथ संजीदा और फिर आखिरकार उनकी तलहा यूनुस के साथ पहली बार कोलैबोरेशन हुई। और फॉर लव सॉन्ग की भी अपनी ही एक वाइब है। बस इतने रास पूरा कांप जाए, कराची का लाम सा इंसान पूरा जानता है, कराची नहीं करना चाहता साबित, मेरा हर गली में वाकिफ बिना ताज चले रात जैसे बाप का है कराची। दोस्तों, नबील कमाल का लिख रहे थे। वो हर किसी आर्टिस्ट के साथ इस तरह से ब्लेंड हो जाते कि वो गाना फिर हिट होता ही होता। और मुझे पर्सनली नबील के 2 सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो रिवायत जो नबील ने मिस्टर मानी के साथ मिलकर गाया है, अपना रहेगा डेरा चाहे कोई जो भी कह रहा, मैरिड टू द गेम जैसे शोहर वापस लौटा पहला, कहीं आते जाते खाली फिल्मी ये बच्चे हैं ब्रो। और दूसरा कराचीज मोस्ट वांटेड। कलम बंदूक लफ्ज़ कारतूस, जिधर मैं उधर खेमे गेमी 400, कल फालतू तो आज खास क्यों, कुछ हाल तू मैं फोन काट दूं। अब यहाँ आप मुझे अपनी पसंद से भी जरूर आगाह करें। तो दोस्तों, जहां रैप सीन पाकिस्तान में भी बाकायदा अब आम होने लगा था, वहीं कुछ ऐसे रैपर्स भी सामने आए जो पाकिस्तानी रैप सीन का एक लाजमी हिस्सा समझे गए। नबील अकबर भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन फिर नबील की जिंदगी में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। साल 2022 तक बाकायदा रैप सीन के एक पायनियर की तरह जहां नबील अकबर भी जोखे, यंगस्टर्स और दूसरे रैपर्स के साथ आगे आगे नजर आते थे, वहीं अचानक नबील के गानों की बीट प्रोडक्शन में जोखे और उमैर का नाम आना बिल्कुल खत्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता नबील की इन रैपर्स के साथ कोलैबोरेशंस भी बंद हो गईं और मंजर पर जो बात सामने आई वो ये थी कि नबील और जोखे की किसी बात पर नाराजगी हो गई है। अब तक ये सिर्फ रूमर्स ही थी, लेकिन फिर 2 ऐसे गाने सामने आए जिन्होंने अंजुम और नबील को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। नबील ने मुख्तलिफ बीट प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर अपना एक फुल फ्लैज एल्बम डेथ विश रिलीज किया और सेम उसी साल 5 जुलाई 2023 को अंजुम ने शारे और सैविज के साथ मिलकर एक गाना रिलीज किया, विश टू डाई। I'm the king, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे बॉयज जैसे तेरे वाले बॉयज नहीं है, मेरा शोर देख तेरी तो कोई नॉइज नहीं है। दोस्तों, इन दोनों सॉन्ग्स में जहां एक तरफ ये साफ जाहिर हो रहा था कि रैपर्स आखिर किस पर शॉट्स ले रहे हैं, वहीं डेथ विश और विश टू डाई इन दोनों सॉन्ग्स के टाइटल्स को देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि नबील और अंजुम अब आमने सामने आ गए हैं। अब दोनों बेहतरीन रैपर्स की जानिब से जहां एक तरफ इनडायरेक्ट शॉट्स लिए जा रहे थे और दूसरी जानिब नबील ने अगले साल अपना लॉर्ड नोज सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें शारे का नाम तो उन्होंने साफ लेकर उन पर शॉट ले लिया, वहीं अंजुम पर भी वो शॉट्स लिए गए जो वाज़े सुनाई दे रहे थे। वो कैसा रैपर छापे दूसरों की शायरी, हूँ मैं पुशा टी अगर कराची का तू ऑबरी, लाइन ऑन द लूज में नहीं होता कंट्रोल, तुझे चाहिए होंगे सैविज जैसे 21 मोर इफ यू डिस मी अगेन। अब मेरी तरह तकरीबन हर DHH का फैन ये बात जानता है दोस्तों कि नबील अकबर एक परफेक्ट रैपर है। न सिर्फ उनके पास जबरदस्त किस्म का पेन गेम है, बल्कि अच्छी आवाज, ब्रूटल स्टाइल और उनकी स्ट्रीट नॉलेज भी काफी है। तो दोस्तों, मेरी ही तरह
अब हर किसी को अंजुम के जवाब का इंतजार था। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं था कि इन दो गहरे दोस्तों को इस तरह से लड़ता देखकर देसी हिप हॉप की ऑडियंस खुश हो रही थी, बल्कि जाहिर है हर कोई अब इन कलाकारों को तोल रहा था, क्योंकि अब तक तो हमें वाजे देखने को मिला है कि अंजुम और यूनुस के सामने कोई भी दूसरा रैपर नहीं टिक पाता। लेकिन नबील अब वो वाहिद रैपर बन गए थे दोस्तों जो ना सिर्फ अंजुम के सामने टिक गए थे बल्कि उनसे सही तरीके से मुकाबला भी करने को तैयार नजर आ रहे थे। उसके बाद अंजुम की तरफ से कोई खास जवाब नहीं दिया गया, मगर नबील के बेबाक कलम ने फिर बाबा यागा जैसा फुल ऑफ गैंगस्टर वाइब वाला सॉन्ग रिलीज किया। बाबा यागा मेरा नाम सुन के भागा, तेरे पसंदीदा वाले मेरे आगे ऐसे कांपते, मुझसे न भिड़ो मेरा मरने का इरादा, खामा में जाएगा तू बिना वजह अपनी जान से। और गेस व्हाट, अंजुम ने अपने 30 शूटर सॉन्ग में इस गाने का काउंटर भी दिया। बाबा यागा आई एम द बुगी मैन, आई एम योर मदरफकिंग ट्रबल, मेरे 20 शूटर 30 शूटर। दोस्तों अब नबील की ये वो साइड बन गई थी जिसमें लिसनर्स थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे, क्योंकि मुझ समेत डीएचएच की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग ऐसी है जो अंजुम और नबील दोनों ही के गहरे फैंस हैं। मगर अब दोस्तों यहाँ बात आ गई थी खुद को प्रूव करने की, लेकिन अंजुम की जानिब से इनडायरेक्ट शॉट्स के अलावा हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। अब दोस्तों एक थ्रोन पर कोई दो किंग तो हुकूमत नहीं कर सकते, लेकिन नबील भी अपने गानों में खुद को रैप का बेताज बादशाह क्लेम कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब अंजुम अब नबील पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे थे। वो अपनी कमर्शियल लाइफ में शायद इतना ज्यादा मसरूफ हो गए थे कि उन्हें नबील को जवाब देना एक छोटा मसला लग रहा था, और फिर वो हुआ जिसने इसे एक बहुत बड़ा मसला बना दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बात डिस, बीफ, लड़ाई या बैटल की नहीं है, यहाँ बात है फैंस के सामने खुद को मनवाने की। और आखिरकार फरवरी 2025 में नबील ने वो करेज दिखा दी जिसकी शायद फैंस तवक्को नहीं कर रहे थे। ये गाना ना सिर्फ अंजुम के लिए एक निहायत ही ब्रूटल डिस ट्रैक साबित हुआ, बल्कि इसमें फारिस शफी और दूसरे भी कई लोगों को नबील अकबर ने अच्छा खासा लपेट दिया था। तू कर सकता बस बेटे नहीं जीता बाह, नहीं ले सकता कोई कभी मेरी जगह, नहीं भागते छोड़ के तेरी तरह, पहले देख ले सामने कौन खड़ा, तुम्हें बिना चाबी के भी तोड़ ताला, आजा देखा कितना बड़ा टॉन, अपने सारे तू बापों को मिला फोन, तू जॉन तला नहीं तला जॉन, पूछो कौन तला नहीं तला कौन। दोस्तों जहां एक तरफ ये गाना सुनकर साफ जाहिर हो रहा था कि नबील ने ये गाना सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए नहीं बनाया, बल्कि पीछे काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से नबील ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि काफी ज्यादा भरे हुए भी हैं। और सॉन्ग के आखिर में नबील अकबर ने दो ऐसे सॉन्ग्स के क्लेम ले लिए जो कि डीएचएच के अब तक मोस्ट फाइनेस्ट सॉन्ग्स माने जाते हैं, यानी जज्बात और खाना बदोश। किसी की मेहनत का किसी ने खाया, जज्बात मैंने लिखा पर था मेरा गाना नहीं, मसला था मुझको तू आकर बोल, अब हो चुकी देर मुझे ना कर फोन, खाना बदोश सच बता जरा किसने लिखा था मादर। नबील ने कहा कि ये सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं और लड़ाई की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके काम को क्रेडिट ना देना है। इसमें कोई शक नहीं कि नबील डीएचएच के सबसे ज्यादा अंडररेटेड रैपर हैं दोस्तों। और अब जब नबील अपना टैलेंट पूरी तरह से प्रूव करके अंजुम को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, तो अंजुम को या तो नबील के साथ मिलकर अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो उनके गाने फॉर माई डॉग्स का जरूर जवाब देना चाहिए, ताकि फैंस को भी दोनों का टैलेंट समझने में आसानी हो। क्योंकि अब तक जहां अंजुम के रैप का कोई सानी नहीं था, वहीं नबील अकबर एक वाहिद ऐसे डीएचएच के रैपर हैं जो अकेले ही अंजुम और उनकी पूरी ही टीम को टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अंजुम का रिएक्शन अब क्या होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है नबील अकबर को भी यंगस्टर्स की ही तरह इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिले, और हम तो चाहते हैं कि ये तमाम ही रैपर्स भाइयों की तरह मिल बांट कर सब तरक्की करें, ना कि कोई एक ग्रुप बाकी तमाम को ओवरशैडो करके इंडस्ट्री पर राज करे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।